आप सबसे मैं सीखूंगा, आज मैं सिखाऊंगा कुछ भी नहीं। हाँ, अब मेरी बातचीत से अगर आप कुछ सीख लिए तो वो आपकी मर्जी। बाकी मैं आज कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। आज 2 मई हो गया, उसके बाद फिर 2 जून आएगा। ये तो चलता रहेगा सिलसिला। हर महीने में मैं 2 तारीख को आता हूँ और एक ही बात करता हूँ मैं बार बार कि अपना रिकॉर्ड को तोड़ दो, खुद बनाओ और तोड़ दो। तो मैं एक ही चीज करता हूँ, और जो करता हूँ वो पहले कहता हूँ फिर करता हूँ। रिकॉर्ड को ब्रेक करिए, रिकॉर्ड को तोड़िए, खुद बनाइए रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आपका, आपको रिकॉर्ड बनाना है खुद से। कहा गया खुद चले तो हिंदुस्तान चले। जब आप खुद नहीं चलेंगे तो हिंदुस्तान नहीं चलेगा। खुद चलेंगे तो नेपाल पूरा चल पड़ेगा। खुद नहीं चलेंगे तो नेपाल नहीं चलेगा। खुद चले तो मलेशिया चलेगा। खुद चलेंगे तो कतार चलेगा। खुद चलेंगे तो मिडिल ईस्ट चल जाएगा। खुद चलेंगे तो पूरी दुनिया चलेगा। और आप नहीं चलेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आप सिखाने नहीं आया हूं, मैं आप सबसे सीखने आया हूं। मैं आप सभी से सवाल करूंगा, उस सवाल का जवाब चाहिए। और सभी लोग, आज भी डीएक्शन में कोई जुड़ा है तो भी सवाल कर सकता है। सवाल करके सीखना है, सीख कर आगे बढ़ना है। लाइफ में सक्सेस इंसान बनना है तो सीखना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को पहले गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ऑल पार्टिसिपेट जितने भी जुड़े हैं आज का इस प्रोग्राम में, सभी को गुड मॉर्निंग बोलता हूं। परिचय की मोहताज नहीं हूं, परिचय लोग दे चुके हैं हमारे अशोक जी। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस टीएलएस को चला करके आपने लोगों को, न जाने कितने लोगों की लाइफ को बदलने का काम किया। अगर प्रणाम करने का दिल कहता है तो सिर्फ 2 लोगों को। एक तो हमारे अशोक यादव जी जो टीएलएस को चला दिए, और दूसरा हमारे गुरुदेव विश्वगुरु प्रोफेसर सर डॉक्टर दत्ता बासपाल जो आरबीसी चैनल को चला दिए। ये 2 लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में चैनल को स्टार्ट किया, और उस चैनल पे आकर के सीख सीख करके लोग मिलीनियर बन गए। लोगों को पूरी तरह से लाइफ बदल गई। लोग प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिए, प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिए, स्टार बन गए, रूबी बन गए। और इसी लॉकडाउन में लोग इस चैनल पे आकर के डायमंड भी बन गए हैं ना। वो भी परिचय के मोहताज नहीं। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन में मुलाकात हुई थी हमारे श्याम सुंदर मौर्य जी से, और आज की तारीख में वो डायमंड, वो भी बोलना नहीं जानते, और आज बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपको मालूम है टाइम कम पड़ता है, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो कहां से सीखे हो? इसी चैनल से सीखे। और मैं बार बार देखता रहता हूं कि ऐसे क्रिएटर हैं जो डिएक्शन में अकेले नहीं है, खुद नहीं है, खुद भी है और साथ में उनका पूरा फैमिली है। वो भी है, उनके भाई हैं, फिर उनके भाई हैं, फिर ऐसे तीनों भाई लगे हुए हैं। मैं इष्ट देव को देखता हूँ, तीनों भाई लगे हुए हैं। हम अशोक जी देखता हूँ, तीनों भाई लगे हुए हैं डिएक्शन में ना। बात समझिएगा। प्रदीप माझी देख लीजिए, दोनों भाई लगे हुए हैं डिएक्शन में। ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूरा परिवार के साथ में डिएक्शन लगे हुए हैं। और देवरानी जेठानी तो फिर क्या बात, वो उनका पूरा परिवार लगा है, जो पूरा फैमिली के साथ लगा है डिएक्शन में। वो डिएक्शन बढ़िया दिल से कर रहा है। यही है डिएक्शन की खूबसूरती। डिएक्शन में सब कुछ मिल रहा है, बशर्ते पाने के लिए आप, जब जब तक आप पाने की इच्छा नहीं बनाएंगे, पाने के लिए आप संकल्प नहीं लेंगे, तब तक नहीं होने वाला। मैं उन तमाम सारे पार्टिसिपेट को नमन करता हूं, कांग्रेचुलेशन करता हूं, जो पिछले महीने में अप्रैल में स्टार निकाल लिए। उन सबको बहुत बहुत बधाई। जो स्टार भी बन गए उनको डबल बधाई, क्योंकि स्टार भी बन गए, दूसरा पद मिल गया तो डबल बधाई। वो सबको कांग्रेचुलेशन, का परिवार बहुत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मस्त रहे। और जो डायमंड बन गए हैं उनको ट्रिपल बधाई, क्योंकि डायमंड का मतलब है इस कंपनी का पार्टनर बन गए। इतनी बड़ी कंपनी का हिस्सेदार बन गए हैं, डायमंड बनने का मतलब ये होता है। उसके बाद फिर और बहुत सारे पद लिए होंगे, कोई एजुकेटिव डायमंड बना होगा, क्योंकि डायमंड बनेगा तो कोई एजुकेटिव बनेगा, और डायमंड बनेगा तो कोई ना कोई सीनियर डायमंड बनेगा, फिर डबल बनेगा, फिर ट्रिपल बनेगा, फिर क्राउन एम्बेसडर तक चला जाएगा। और इसी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, क्राउन एम्बेसडर भी बन गए हैं। अब क्राउन एम्बेसडर बनने की किसकी बारी? मेरी बारी। अब डायमंड बनने की, जो डायमंड नहीं बने हैं उनकी किसकी बारी? जो डायमंड नहीं बने हैं, डायमंड बनने की किसकी बारी?
मेरी बारी। मैं बताना चाहता हूं कि इसी लॉकडाउन में लोगों के पास बहाने का अंबार होता है। सर क्या करूं, हड़ताल चल रही है। अभी 2 दिन पहले हड़ताल चल रही थी, मजदूर हड़ताल, आपने देखा होगा। मजदूर मजदूर हड़ताल चल रही थी। बहुत सारे लोग मजदूरी करने वाले रिएक्शन में आए हैं। मजदूरी को छोड़, मजदूरी कौन नहीं कर रहा है? मजदूरी यहाँ पे हर बंदा कर रहा है, हर व्यक्ति यहाँ पे मजदूर है। और मजदूर हमेशा मजबूर होता है। आप मुझे बताइए, कौन आदमी मजदूरी करना चाहता है खुशी से? कौन अपने बच्चों को मजदूर बनाना चाहता है खुशी से? बात समझिएगा। कौन चाहता है कि मेरे बच्चे मजदूरी करें, या मेरे घर वाले मजदूरी करें, या मैं मजदूरी करें? कौन चाहता है? आप कोई हैंड रेज़ कर सकता है? कोई नहीं करना चाहता। मजदूरी हमेशा मजबूरी में की जाती है। और मजबूरी और मजदूरी को दोनों को आप रिएक्शन में तलाक दे सकते हैं, भगा सकते हैं, अपने लाइफ से भगा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और बहुत सारे लोगों ने भगा लिया। अब मजदूरी को और तलाक देने की और मजबूरी को तलाक देने की किसकी बारी? मेरी बारी। मेरी बारी। ये मत बोलिए कि सर मजबूरी है, सर मैं मजदूरी कर रहा हूं। नो नो नो। मजदूरी और मजबूरी, ये दोनों चीजों को जड़ से खात्मा कर सकते हो रिएक्शन में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो मजदूरी करते थे, मजबूरी में जैसे ही उनको रिएक्शन के बारे में पता चला, रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में पावर पता चला, रिएक्शन का प्रोडक्ट की पावर पता चला, उन्होंने मार्केट को आग लगा दिया, घर घर रिएक्शन पहुंचा दिया। जिनको कोई नहीं जानता है आज पूरी दुनिया जानने लगी। पहचान के मोहताज नहीं, नाम के मोहताज नहीं। बात समझिए। तो जिस कारोबार को आप कर रहे हो रिएक्शन के अलावा, अगर रिएक्शन से बेहतर प्लेटफॉर्म लग रहा हो तो करते रहिए। अगर रिएक्शन से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं लग रहा हो, अगर आप मजबूरी में कर रहे हैं, तो मजबूरी और मजदूरी को जितनी जल्दी हो सके, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर उस कारोबार को तलाक दीजिए, वहां से अपने आप को हटा लीजिए और रिएक्शन पूरी तरह से रिएक्शन मैं कर लीजिए। आपकी मजबूरी और मजदूरी जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। तो करना वही है आपको। मजबूरी का लोग बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा नहीं है, रॉन्ग बोलते हैं लोग। अब आप सोचिए, मजबूरी में घुट घुट के जिंदगी जीना किसको अच्छा लगता है? मजदूरी करना किसको अच्छा लगता है? उससे अपने आप को बाहर करिए। यहां तक कि बहुत सारे मजदूर वर्ग, मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे मजदूर वर्ग जो दूसरे राज्य में जाकर के, दूसरे स्टेट में जाकर के, दूसरे जिले में जाकर के, दूसरे कंट्रियों में जाकर के, देशों में जाकर के वहां पे मजदूरी में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब उनको मालूम पड़ता है कि डीएक्शन तो बहुत बड़ा फ्यूचर है, डीएक्शन में बहुत अच्छा पैसा है और डीएक्शन में बहुत अच्छा कैरियर है, डीएक्शन में स्वास्थ्य भी रहेगा, मस्त भी रहेगा, जबरदस्त रहेगा, डीएक्शन को चुनाव करते हैं और 1 साल 2 साल के अंदर अपनी मजदूरी और मजबूरी को दोनों को जड़ को खत्म कर चुके हैं। अब खत्म करने की किसकी बारी? मजदूरी और मजबूरी को जड़ से खत्म करने की आपकी अपनी बारी। ये आपकी अपनी कहानी हो सकती है। मेरे सामने भी आज के 20 साल 22 साल पहले मजबूरी थी, मैं भी मजदूरी करता था। उस मजबूरी और मजदूरी को जब रिएक्शन मिला, जिस दिन मुझे रिएक्शन मिला, 1 सेकंड भी नहीं लिया था, जो है देर किया था, मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि रिएक्शन मुझे करना है। मैंने इमीडिएट अपने मजदूरी और मजबूरी को तलाक मारा, लात मारा, बोला आज के बाद इस चाय की दुकान पर नहीं खड़ा होऊँगा। चाय की दुकान से स्टार्ट किया था, सभी लोग जानते हैं मेरी कहानी। उस चाय की दुकान पे मैंने तुरंत तलाक दे दिया। बोला आज के बाद इस दुकान पर नहीं खड़ा होऊँगा, चाहे शाम को खाना मिले या ना मिले। बात समझिएगा। चाहे यहाँ पे शाम को सोने को दें लोग या ना दें, पर आज से इस दुकान पर नहीं खड़ा होऊँगा। क्योंकि मुझे दिख गया था यहाँ पे डीएक्शन में फ्यूचर। मुझे दिख गया था डीएक्शन में एक अच्छा कैरियर, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, पूरी तरह से जीवन जीवन में परिवर्तन
लाने का मुझे मौका दिख गया था। और जब इंसान को जब मौका दिख जाए तो इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन इंसान को एक दिन उस जगह पे पहुंचा देता है जहां जाना चाहता है। बहुत लोग डिसीजन ना लेने का डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, मुझे तो डिएक्शन के साथ साथ में ये काम करते रहना है, डिएक्शन पूरी तरह से नहीं करना है, डिएक्शन के साथ साथ मुझे ये कारोबार भी करते रहना है, ये काम नहीं छोड़ूंगा, डिएक्शन छूट जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे डिएक्शन नहीं छूटेगा चाहे दुनिया के सारे काम छूट जाए। फैसला दो तरह से है, निर्णय दो तरह से होता है। एक बोलता है मेरा ये काम ना छूटे चाहे डिएक्शन छूट जाए, और एक आदमी बोलता है चाहे डिएक्शन जो है ये काम छूट जाए, दुनिया के सारे काम बंद हो जाए, पर डिएक्शन नहीं छोड़ूंगा। अब फैसला कौन सा लेते हैं, कौन सा निर्णय लेते हैं? जो निर्णायक आपको मजबूती के साथ में आएगा, जो डिसीजन में आपको मजबूती आ जाएगी, वही आप बन जाएंगे। बनना तो हर आदमी चाहता है, मैं डीएक्शन में क्राउन मिनिस्टर बनना तो हर आदमी चाहता है, मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, डबल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड बनना चाहता हूँ, लेकिन बन क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसका डिसीजन लेने में कहीं न कहीं उसका कमजोर पड़ता है। मैं इसीलिए बार-बार बोलता हूँ, मेरा फेवरेट शायरी है, सब लोग जानते हैं, हर मीटिंग में बिना बोले मैं रह नहीं पाता हूँ, मंजिलें मिल जाएगी संकल्प पहले ठानिए तो। आप सब डिएक्शन के मिलीनियर हैं, मल्टी मिलीनियर हैं, बिलियनियर हैं, आप सब क्राउन मेकर हैं। आईने में खड़े होकर के अपने आप को पहचानिए तो। ये फेवरेट है, आपने सुना होगा मेरी बात मुंह से कई बार, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईने के सामने खड़े होइए, बोलिए 2 बार 3 बार, आई एम क्राउन मेकर, बोलिए आई एम क्राउन मेकर, बोलिए आई एम मिलीनियर, आई एम मल्टी मिलीनियर, आई एम बिलियनियर, मैं डिएक्शन का 62 करोड़ कमाने का मालिक हूं। आप भी सपने बना सकते हैं, सपने सच हो जाते हैं तब जब आप आंखों से देखते हैं, और दिन में देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, और सपनों को लिख लेते हैं, और सपने पे तारीख डाल देते हैं, सपने उसी दिन सच हो जाते हैं। अब तो दुनिया के लिए पता लगने की बारी होती है, दुनिया को दिखाई पड़ने के लिए बारी आती है। सपने सच हो जाते हैं उसी समय जब आपका डिसीजन पक्का हो जाता है। क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? 2023 आधा, नियर अबाउट आधा खत्म होने को आ गया। मई चालू है, जून में पूरा आधा हो जाएगा। पास मिलेगा, पूरा 2023 आधा खत्म होने को आ गया है। क्या बनने की बारी है, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? आज वजह क्या है? एक डिसीजन, एक निर्णय। उन्होंने उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, साथ दिया, कर्म मैंने किया। वैसे ही आपका गुरु, आपका मेंटर, आपका जो अपलाइन है, जिसको आप मानते हो, आपका हाथ पकड़ेगा, साथ देगा, लेकिन कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। कर्म आपको करना पड़ेगा, फैसला आपको लेना पड़ेगा। सुबह उठना है कि नहीं उठना? कहा गया है सफलता आपको उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन आपके पैर में ठीक 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे आपका पैर में जूते का फीता बंध जाए मंजिल की तरफ जाने के लिए। उस दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी, उस दिन आपका फैसला हो जाएगा कि आप क्या बनेंगे। बात समझिएगा। सचिन बोलता है स्टेडियम पे 6 बजे पहुंचने का नहीं है, 5 बजे पहुंचने का। तो जब 5 बजे स्टेडियम पे होगा वो, तो वो सोचिए कि कितना बजे उठेगा, वो तैयार होगा, नहाएगा धोएगा, तब तो पहुंचेगा स्टेडियम पे। और आपको मैं बोल रहा हूँ 6 बजे, 5 बजे नहीं बोला मैंने आपको। अब फैसला आपको है, 5 बजे फीता बनना चाहिए कि 6 बजे बनना चाहिए कि 7 बजे बनना चाहिए कि 8 बजे, 10 बजे, कितना बजे बनना चाहिए, ये फैसला आपको लेना पड़ेगा।
लोग बोलते हैं सर मैं भी डिएक्शन करता हूं, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं भी लगा हूं। कहाँ लगे हो भैया? 8 बजे 10 बजे तक घर तक छोड़ोगे नहीं, घर से निकलोगे नहीं, फील्ड में जाओगे नहीं। जब जाओगे तब तक दुनिया निकल चुकी होगी, क्योंकि हर आदमी को काम पे जाना होता है, हर आदमी के पास काम है। आप तब जाओगे जब आदमी सामने वाला चला जाएगा, और जब लौट के आएगा तब तक आप भी घर पे लौट के आ जाओगे। ऐसा नहीं चलता। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे दुनिया के सारे लोग आकर के अपनी पूरी तरह से लाइफ को बदल लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी दुनिया है, इस दुनिया में आप हैं जहां पे एक इसको बोलते हैं मैजिक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक मैजिक की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुनिया के सारे इंडस्ट्री के लोग जितना पैसा नहीं कमाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के, खास करके डिएक्शन में आकर के, उस जितना आदमी सोचता नहीं ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसा बना लेता है। इतना आदमी सोच नहीं सकता। यहाँ पे सोचते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए मिल जाए बहुत बड़ी बात है। कोई बोलता है 40,000 50,000 मिल जाए बहुत है। 40-50,000 कमाने वाला 5-5 लाख रुपए कमा रहा है। 1 लाख 2 लाख खेलने वाला आदमी आज डिएक्शन में आज करोड़ों में खेल रहा है। अब यही सोच लीजिएगा। और 1 2 4 नहीं, कितने आदमी इलाके में आपके सामने कहीं खड़ा कर दूं, उनका बोनस स्टेटमेंट दिखा दूं कि हाँ इतने कमा रहे नहीं कमा रहे। और अभी भी आपकी नींद ना खुले, आप ना जागे, तो फिर तो भगवान ही आपको बचा सकता है। दुनिया का और कोई ताकत नहीं जो आपको बचा लेगा। एक चीज मैंने लाइफ में देखा है, दुनिया में सबसे बड़ा कोई कोई पूजनीय है, किसी की पूजा होती है तो आपके कर्म की पूजा होती है। और कर्म करके इंसान अपनी भाग, अपनी किस्मत, अपना लक, अपना नसीब सब बदल सकता है कर्म के द्वारा। आपने देखा होगा, लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करिए, फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करते रहिए, सही दिशा में कर्म करिएगा। लोग कर्म कर रहे हैं पर गलत दिशाओं में कर्म करते हैं। गलत दिशा में कर्म करो तो क्या होगा? मैं देखता हूं बहुत लोग की पूरी उम्र खत्म हो जाती है 10,000 20,000 25,000 कमाते कमाते, और उस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं। बोलते हैं सर वो भी कर रहा हूँ, डिएक्शन भी कर रहा हूँ। अरे भाई, आपने 20 साल काम किया, उस काम को जहां से 5,000 से शुरू हुआ था, बहुत पहुंचा है 20,000 तक पहुंचा है। 20 सालों में 5,000 से 20,000 तक पहुंचा है। तो क्या लगता है 20 सालों बिता दोगे तो 2 लाख पहुंचेगा? संभव नहीं है। और आप उसी डिएक्शन में लगे हो, डिएक्शन भी कर रहे हो, लेकिन वहां 20 साल में 20,000 पहुंचे हो। यहाँ पे मैं 20 साल नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 साल 2 साल दे दीजिए, 3 साल दे दीजिए, आप 2 लाख 3 लाख पे पहुंच जाए। जितना मेहनत आदमी बाहरी दुनिया में करता है, उतना मेहनत अगर डिएक्शन में आदमी कर ले ईमानदारी से, तो उसकी पूरी तरह से तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। बदलने वाला चाहिए। हम सब के विश्व गुरु, मैं बोल रहा हूं कि हम सब क्यों बोल दिया? मैं बोलता तो मेरे विश्व गुरु ना, मेरे गुरु नहीं, हम सब के विश्व गुरु, क्योंकि उसी उसी डाली के आप भी एक पात्र हैं, उसी डाली के आप भी एक टहनी है, उसी डाली के आप भी एक पत्ते हैं। जिस डाली से मेरा जन्म हुआ है, मेरा मेरा खानदान ना, कह सकते हैं कि वो डाली कौन है? हम सबके देश था। और उसके बाद इंडिया के रास्ते से शुरू हुआ, हमारे प्रोफेसर सर के रास्ते से शुरू हुआ, आज डिएक्शन 240 देश में पहुंच गया। उनका स्टेटमेंट हमने दिल्ली में देखा, इष्ट देव आप भी थे, आपने देखा होगा उनका स्टेटमेंट। दिल्ली में पूरा उन्होंने प्रोजेक्टर से दिखाया था। 240 देश, सोचिए 240 देश में पहुंचा है। किसके थ्रू पहुंचा है? डिएक्शन। प्रोफेसर सर विश्व गुरु, तो विश्व गुरु नहीं कहे जाएंगे? विश्व गुरु का, नेटवर्क मार्केटिंग के विश्व गुरु का खिताब भी मिला उनको, अवार्ड से नवाजे गए। वैसे विश्व गुरु का अगर हम इग्नोर करेंगे, उनको नहीं सम्मान करेंगे, उनको अपने घर अपने दिल में इज्जत नहीं देंगे, उनको नहीं प्यार करेंगे, तो फिर तो भगवान ही आपको बचा सकता है। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, डॉक्टर लिम हमारे लिए भगवान है। उनके लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि डिएक्शन का कंपनी को उन्होंने जन्म दिया। प्रोडक्ट हमारे बीच में लाते हैं, हमको बोनस देते हैं,
लेकिन उंगली पकड़ के चलना, रास्ता दिखाना, साथ देना कदम कदम पे ना, और मंजिल तक लेके जाना, वो सिर्फ गुरु का काम होता है। आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों करे काके लागे पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गोविंद मतलब भगवान। और जीवन में जब तक एक अच्छा गुरु नहीं होगा तब तक जीवन शुरू नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। ये गुरु बनाइए, कोई भी एक गुरु बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जो आपको अच्छा लगे उसका गुरु बनाइए। उसके गुरु की फिर बात, गुरु की फिर से बोला, गुरु की बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए। अगर गुरु ने आदेश दे दिया तो पत्थर की लकीर होगी। गुरु ने कहा, अभी हम दुबई गए थे, आपको मालूम है, 9 फरवरी से 15 फरवरी तक मैं दुबई में था, पूरा 7 दिन। गुरु ने कहा कि पटेल तुमको 2023 खत्म होने से पहले रिएक्शन में क्राउन डायमंड बन के आना है। मैं बोला सर 100% बन के आऊंगा, ये मेरा संकल्प था। गुरु ने आदेश किया कि जल्द से जल्द तुम क्राउन ऑफिसर बनो। हमने कहा सर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, 3 साल का। बोले 3 साल दिया तुमको समय, क्राउन ऑफिसर बन के तुम दुबई में आओगे। और दुबई में नहीं, पूरी दुनिया में एक तुम्हारा एक अलग पहचान होगी, क्योंकि रिएक्शन में चाय वाला अगर कोई है तो तुम्हारे नाम आता है बार बार। अभी आपने देखा आरबीसी प्रोग्राम पे बार बार मेरा नाम ले रहे थे। क्यों नाम ले रहे थे? क्योंकि उनको एक खुशी होती है कि एक गरीब, सबसे गरीब आदमी को रिएक्शन में मैंने अमीरी की दुनिया में लेके जाने का काम किया। इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य का काम नहीं है, इसलिए वो बार बार नाम ले रहे थे। और आपने देखा होगा उनकी भावनाओं को, उनकी जो फीलिंग है, आपने आरबीसी चैनल पे भी महसूस किया होगा, और दिल्ली में जितने लोग थे उस जगह पे भी महसूस किए होंगे प्रोग्राम में। तो ये क्या है? गुरु का अर्थ एक ही होता है, किसी भी शिष्य का, किसी भी चेले का, किसी भी पर्सन का अगर वो जिंदगी बदल लेता है तो सबसे बड़ी खुशी होती है। सबसे बड़ा अवार्ड उसके लिए वही होता है, उसके लिए अवार्ड वही होता है जो उस चीज को कर पाता है। और वो चीज मुझे भी खुशी होती है जिस दिन आपकी आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आएगा, आप रिएक्शन में एक सफल लीडर बन जाएंगे, रिएक्शन में आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। उस दिन किसी को खुशी हो ना हो, आपके अपलाइन को खुशी ना हो, लेकिन मुझे खुशी होगी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। आप कहां से हो, किसके नेटवर्क से हो, किसकी टीम से हो, आपका अपलाइन कौन है, माँ बाप कौन है, मुझे इसके लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एक बार मेरी बातचीत से अगर आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपके अंदर आग लग जाती है, अगर आप सफलता के कदम पे पहुंचते हैं, तो किसी को खुशी हो ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि उसी दुनिया से मैं भी निकला। जिस जगह पे आप खड़े हैं उस जगह पे कल मैं खड़ा था, आज वहां से बाहर निकला हूं, बाहर निकल रहा हूं, पूरी तरह से निकल के दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा जो सपना है 62 करोड़ का, इसलिए नहीं 62 करोड़ का, 62 सपना इसीलिए बनाया हूं ताकि आज नहीं कल, 5 साल 10 साल बाद रिएक्शन में पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दूंगा अपनी गरीबी को। तो ये मेरा फैसला है, मैं खुद लिया हूं। आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको खुद, आपका फैसला है, आपका जीवन है, फैसला आज ही लेना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते सर कल, जिसने बोल दिया कल उसके दिन गए टल, और जिसने बोल दिया गलती से परसों उसके बीत गए बरसों। जिसने बोला आज वही किया है राज। तो आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा, और उस डिसीजन लेने के बाद फिर ना दाएं देखना है ना बाएं देखना, ना लेफ्ट ना राइट, कुछ भी देखना नहीं है। आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। कोई सुने, बहुत लोग सर फील्ड में निकलते, सर कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। अरे भाई, एक बात समझिएगा ध्यान से मेरी बात। आपने सुना होगा, पत्थर की एक बूंद, पत्थर पर एक एक बूंद पड़ती है तो पत्थर को भी 2 हिस्से में बांट देती है, चीर देती है। लेकिन क्या एक बूंद गिरा दिया जाए तो पत्थर चीर हो जाएगा? नहीं होगा। एक एक बूंद टप टप लगातार पड़ती है, तब जाके पत्थर के 2 भाग होते हैं। अब आप सोचेंगे अगर हम निरंतर काम नहीं करेंगे,
फील्ड में नहीं रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। निरंतर काम करते रहना, लगातार काम करते रहते हैं ना। रसरी बार बार आती है। किसी भी, आपने देखा होगा पहले का कुआं होता था, उस पर रस्सी बार बार आती थी, लकड़ी के दो हिस्से हो जाते थे, लकड़ी कट जाती थी, पत्थर भी कट जाता है ना, लोहा भी कट जाता है। लोहे के पहले बहुत जगह देखा मैं, लोहे की रस्सी पे गड़ारी होती थी, जो जिसपे रस्सी आती जाती थी, पानी भरते थे बाल्टी में, लोग कुएं से निकालते थे। कहीं लोहे का था, कहीं पत्थर का था, कहीं लकड़ी का होता था, तो वो भी कट जाता है। कैसे करता है? रसरी बार बार आने जाने से ना। तो अगर वो हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? अब ये है कि आज एक बूंद गिराओगे, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद एक बूंद गिराओगे, फिर एक महीने बाद एक बूंद गिराओगे, थोड़ी कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। लगातार, निरंतर, डेली, जिस तरह आप खाना खाना डेली का नियम है, नहाना डेली का नियम है, सोना डेली का नियम है, वैसे आपको डिएक्शन करना डेली का नियम में आना चाहिए। 1 घंटा, 2, डिएक्शन ईमानदारी मांगता है। डिएक्शन कहता है ईमानदारी से प्रोडक्ट खाओगे, प्रोडक्ट अंदर काम करेगा, बॉडी में अपने आप काम करेगा। ईमानदारी से काम करोगे, फील्ड में जाकर के डिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दोगे, ये भी निरंतर करते रहेंगे, सिस्टम काम करेगा। और जिस दिन सिस्टम तैयार हो जाएगा, सिस्टम बड़ा पावरफुल है, जैसा प्रोडक्ट पावरफुल है वैसे डिएक्शन का सिस्टम बहुत पावरफुल है। और सिस्टम पे काम करेंगे तो 100% आप डिएक्शन के वो दिन दूर नहीं होगा जब आपका मिलीनियर में नाम आ जाए, मिलीनियर बन जाएंगे। सिस्टम वो पावरफुल सिस्टम होता है। सिस्टम क्रिएट करिए, रिएक्शन में सिस्टम क्रिएट करिए। जो सिस्टम नहीं बनाता है, गुरु की बात नहीं मानता है, वही रिएक्शन में बहुत जरूरी है। और सिस्टम क्रिएट कर लेंगे तो आपको मेहनत कम और पैसा ज्यादा बनेगा। और सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे तो मेहनत करते रहेंगे, पैसा कम आएगा। और बार बार मैं बोलता हूं, सिस्टम में पावर है रिएक्शन। जिस तरह प्रोडक्ट में पावर है, उस तरह सिस्टम में पावर है। और सिस्टम क्या बोलता है? एक बार मेहनत करके आप जो मैं बोल रहा हूं उसी पे पोस्ट करिए बस, और 30 दिन बाद आपकी तस्वीर बदलने लगेगी। 30 दिन लगातार, खाली 30 दिन मेहनत कर लीजिए उस सिस्टम को खड़ा करने में। सिस्टम को खड़ा करने में कितनी बार गिरेंगे आप, कितनी बार, बात समझिएगा, गिरेंगे आप, कितनी बार हारेंगे आप। सिस्टम खड़ा करिए, हारते 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 एक दिन जरूर जीत जाएंगे आप। सिस्टम में वो दम है, सिस्टम पावरफुल है डिएक्शन का। सिस्टम क्या बोलता है? एक बार आप मेहनत करके अपने 6 लोगों को फ्रंट में लेके आइए। अब पीबी के साथ 1000 पीबी से शुरुआत न करिए, मैं बोलता हूं 3500 पीबी की शुरुआत करिए। 3500 पीबी के साथ में शुरुआत करिए, सिस्टम खड़ा करिए। अगर 1000 पीबी वाले आपको मिल सकते हैं 6 आदमी, तो मैं बोलता हूं 3500 पीबी करने वाले भी 6 लोग मिल जाएंगे आप। इस महीने मेहनत तो वही कर लीजिए आप लोग। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस महीने में एक ही पे फोकस करिएगा, वो सिस्टम खड़ा करिए 6 विथ 3500 पीबी नए लोगों को लेके आइए। नेक्स्ट मंथ में क्या करिएगा? जून में मेहनत करके 6 के 36 कराने के लिए काम कर लीजिएगा। फिर सिस्टम खड़ा होगा, सिस्टम मजबूत बनेगा। जिस दिन 6 के 36 बनेगा, जुलाई में 36 के 216 कर लीजिए। मैं बोलता हूं 3 महीने का टाइम है, 3 महीने का टारगेट बनाइए, 6 36 216। 3 महीने के बजाय अगर 6 महीने लग जाता है तब भी कोई टेंशन नहीं होगा। जिस दिन 6 36 216 हो जाएगा, उस दिन डिएक्शन में ये साल खत्म होने से पहले आप मिलीनियर हो जाएंगे। 1 लाख का बोनस होगा। ये साल खत्म होने से पहले आपका मलेशिया टीएसआईपी क्वालिफाई करेंगे। ये सिस्टम में नाम है 6216। एक बार आप खड़ा करेंगे, उसके बाद फिर अपने आप खड़ा हो जाता है। वो सिस्टम में वो दम है। सिस्टम दम में दम क्या है? 6 36 216, ये सिस्टम है। इस सिस्टम को जिसने जिसने भी बना लिया, आज डिएक्शन में राज कर रहा है। डिएक्शन का मिलीनियर है, लाखों रुपया बोनस है। लोग बोलते सर कैसे 1 साल के अंदर 1 लाख पे पहुंचा आदमी? मैं बोला सिस्टम बनाया, प्रोडक्ट की पावर मालूम पड़ गई, सिस्टम खड़ा कर दिया। प्रोडक्ट पावर मालूम पड़ गया, सिस्टम क्रिएट किया, बड़ा कर लिया। 1 साल के अंदर मिलीनियर बन गए लोग। कैसे बन गए? सिस्टम में दम है।
और जिस दिन सिस्टम की भाषा आप समझ जाएंगे, सिस्टम पे काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी लाइफ में भी बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और सिस्टम को आप इग्नोर कर देंगे, अपने मन से काम करते रहेंगे, तो कभी बड़ा सफलता नहीं मिलेगी। ये सिस्टम की दम है, सिस्टम की पावर है। सिस्टम की पावर की वजह से मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोगों ने ये 40 क्वालिफाई कर लिया है। फेस ऑफ डिएक्शन आया था, उसमें भी सिस्टम खड़ा करना था, 6 लोगों को लेकर के वो खड़ा कर लिए। बहुत सारे मलेशिया कंटेस्ट में लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपनी पीबी 5000, 3000 जो लोग अब तक बनाए हुए हैं वो मलेशिया कंटेस्ट में है। अब इस महीने में वो सिस्टम काम करेगा, 6 लोगों को लाइन लाना, 6 लाइन से आपका 10,000 पीबी चाहिए। जून में भी आपके 6 लाइन से 10,000 पीबी चाहिए। ये सिस्टम की दम है, और जिसका सिस्टम मजबूत है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। टेंशन उसको है जिसका सिस्टम कमजोर है। बात समझिएगा। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो स्लो स्लो चलेंगे, तभी मंजिल पहुंच जाएंगे आप। और सिस्टम कमजोर है तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी मलेशिया कंटेस्ट में जीतने के लिए। आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। इस महीने में 6 लाइन से पीपी लाना 10,000। और मैं इसलिए बोल रहा था बार बार कि नए लोगों को लेके आते हैं। अगर आप सिस्टम से आप 636,216 काम करते हैं तो ये नई पीबी है, नई पीबी है। नई पीबी आएगी तो 100% मलेशिया भी कंटेस्ट निकलेगा, मलेशिया टीएसआईपी भी निकलेगा, और मिलीनियर बन जाएंगे। और सब कुछ एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब साधे। लोग तमाम चीज साधने लगते हैं। अरे एक साधो ना यार, सिस्टम खड़ा करो। 636,216, 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है 35 पीबी के लिए। लोगों को बताइए, इन्वेस्ट करने का तरीका बताइए। इन्वेस्ट करिए। आप 10,000 लगाओगे, आप 4 बार टर्नओवर कर लेते हो तो 10 का 20 कर सकते हो। 4 बार टर्नओवर का मतलब है 10,000 दोगे, आपको 12, 12,500 का प्रोडक्ट मिलेगा एमआरपी का। उसको सेल आउट कर दोगे, 2,500 का फायदा आएगा। फिर खरीदिए, फिर बेचिए, फिर खरीदिए, फिर बेचिए, फिर खरीदिए, फिर बेचिए। 4 बार आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया और टर्नओवर कर रहे हैं, 4 बार टर्नओवर कर लिया महीने भर में, तो क्या हो सकता है? 10 का 20 नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है। मैं बता दूं अभी आपको, मैं 1 हफ्ते के सिस्टम के बदौलत प्रोडक्ट को सेल को लेकर के मैंने कम से कम पैसा कमाया होगा तो 3,000 से ऊपर कमाया कैश। 3 साढ़े 3,000 रुपया से ज्यादा मैंने कमाया। 3500 से ज्यादा कैश रहा होगा, मैंने गिना नहीं, इससे ज्यादा कैश मिला है। और लोग बोलते हैं यार कैश नहीं, प्रोडक्ट सर बेचना नहीं आता, एमआरपी कोई प्रोडक्ट देता नहीं। मैं बोलता है एमआरपी पे जो आदमी 120 दे सकता है, 145 भी दे सकता है। जो आदमी 115 दे सकता है, 145 भी दे सकता है। जो आदमी 360 दे सकता है, वो 460 भी दे सकता है, 450 दे सकता है। जो आदमी 285 दे सकता है, वो 345 भी दे सकता है। बेचना आना चाहिए, बेचना आना चाहिए। एमआरपी डीपी का जो कैश मार्जिन है, दुनिया के सारे कारोबारी, सारे बिजनेसमैन वो सेल पे काम कर रहे हैं। एमआरपी डीपी का जो सेल होता है, कैश मार्जिन है, उस पे कारोबार कर रहे हैं। पर डीएक्शन के लीडर बोलते हैं, डीएक्शन के मेंबर बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं, टिकट खरीदने का पैसा नहीं है। पैसा नहीं आता है तो आप एमआरपी डीपी पे काम नहीं करते। पैसा नहीं आता है तो एक ही मतलब है कि आप काम चोर। आप प्रोडक्ट सेल करते हो पर डीपी पे बेच देते हो आप, डीपी के चक्कर में। एमआरपी प्रोडक्ट बेचोगे तब भी पीवी आएगा, डीपी बेचोगे तब भी पीवी आएगा। स्टार्ट तो करो बेचना। आसान रास्ता हर आदमी पकड़ लेता है, कठिन रास्ता नहीं पकड़ना चाहता। जो कि सफलता हमेशा कठिन रास्ता पे है, आसान रास्ते पर नहीं है। सफलता आपकी गरीबी खत्म होगी कठिन रास्ते चलने पे, आसान रास्ते पर नहीं खत्म होगी, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए आप। कठिन रास्ता क्या है? प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेचना। दूसरा कठिन रास्ता क्या है? 636,216 सिस्टम खड़ा करना, एक कठिन रास्ता है। और जो रास्ते में कहा गया है कठिनाई ना हो, वो जान लीजिए रास्ता गलत। जिस रास्ते में कठिनाई है, तकलीफें हैं, दर्द है, वो रास्ता एकदम राइट है, सही दिशा में चल रहे हैं आप। ये बार बार बोलता हूं। दुनिया की परवाह न करिए कि लोग क्या कहते हैं, क्या ताने मारते हैं, कितनी परेशानी है, कितनी बड़ी समस्या है। लोग बोलते हैं सर समस्याओं का अंबार इंसान होता है।
समस्या समस्या ना, ये दर्द, ये तकलीफें, ये सब आपके अंदर है। इस बनाए हुए पिंजड़े से बाहर निकल के देखो, आप भी एक सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। इस पे एक स्टोरी याद आ गई, कहिए तो मैं सुना दूं, इजाजत हो तो। सर यस यस प्लीज। हाँ, देखिए लोग बोलते हैं सर मेरे पास बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारा दर्द है, दर्द से भरा हुआ इंसान, तकलीफों से भरा हुआ इंसान, रास्ता नहीं दिखता है। तो ये स्टोरी में आपको समझ में आ जाएगा। एक बार की कहानी है, एक छोटा सा बच्चा हिरन का था, और हिरन का बच्चा बहुत प्यास लगी थी, प्यास से वो पानी से तड़प रहा था, सोच रहा था कि कहीं पानी मिल जाए तो, पानी मिल जाए तो पी लूं, पानी मिल जाए तो पी लूं। वो तड़पते तड़पते जंगल में भटकता रहा, कई घंटों तक भटकता रहा। बात समझिएगा, कई दिनों तक पानी के लिए भटकता रहा, घंटों के बाद छोड़े कई दिनों तक पानी के लिए भटकता रहा। उसको पानी नजर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वो चलते 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 कहीं से उसको पानी की आवाज सुनाई पड़ी। जब उधर देखा तो पानी का नदी दिखाई पड़ा। ध्यान दीजिएगा, जब पानी का नदी दिखाई पड़ा तो नदी के पास जैसा ही पहुंचा, जैसा ही नदी के पास पानी के लिए पहुंचा पीने के लिए, तो फिर उसके बगल में कुछ आहट दिखाई पड़ी। तो देखता है तो उस बगल में एक शेर खड़ा है, और शेर धीरे धीरे आवाज कर रहा है उसको खाने के लिए। जब लेफ्ट साइड में देखता है तो शेर खड़ा है और खाने के लिए उसको इंतजार कर रहा है, घात लगाए बैठा है। फिर वो राइट साइड देखता है तो देखता है तो एक शिकारी है, जो पूरा तीर निशाना लगाए उसके सामने साधा हुआ है, बस तीर छूटने देर है, उसको शिकार हो जाएगा। बात समझिएगा। अब ये सोचिए कि उसके सामने दो चीजें हैं, निशाने हैं, और सामने नदी है। एक तरफ शिकारी तीर लगाया हुआ है, दूसरी तरफ शेर खड़ा हुआ है। अब करे तो क्या, नदी के उस पार देख रहा है जंगल में, तो सामने जंगल में आग भी लगी। ये भी नहीं कि नदी पार करके उस जंगल को उस तरफ भाग जाएगा तो बच जाएगा, उस तरफ आग लगी हुई। अब बताइए, आप सोचिए, वो हिरन का बच्चा क्या कर सकता है? ना तो लेफ्ट भाग सकता है, ना तो राइट भाग सकता है, और ना तो सामने नदी पार करके भी जा सकता है। और प्यास से उसकी तड़प है, एक बूंद पानी मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच जाए, इस तरह से उसके कितनी प्यास लगी। अब उस बच्चे ने क्या किया कि मरना तो है ही है। वो बच्चे ने क्या सोचा, मरना तो है ही है, क्योंकि चारों तरफ एक ही चीज है, मौत, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं क्यों ना पानी पी के ही मरे। बात समझिएगा, उन्होंने डिसीजन लिया, नहीं मुझे जिस काम के लिए मैं आऊं पहले पानी पीऊंगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। जैसे ही पानी पीना शुरू कर दिया, बहुत तेज से बादल आया, और इतना तेज बादल आया कि पूरा अंधेरा छा गया। और अंधेरा छाया, जैसे अंधेरा छा गया पूरा दिखाई नहीं पड़ा, बारिश शुरू हो गई, बारिश भी शुरू हो गई। ध्यान दीजिएगा, उतना तेज बादल बादल गरजा और तूफान आया, बारिश शुरू हो गई, पूरा काला घना घरघोर हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है एक दूसरे को। और जब शिकारी ने तीर छोड़ा तो तीर उसका जो है घूम गया शेर की तरफ, तीर हिरन के बजाय शेर की तरफ घूम गया, और शेर भी मर गया। और शिकारी को जब जो है, इसलिए कि शिकारी ने शेर को भी देख लिया था, इसलिए जब तूफान में कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो शिकारी तीर मार करके तुरंत वहां से भाग लिया। अब शेर भी मर गया, शिकारी भी भाग गया, और तो और जो जंगल में आग लगी थी वो भी बुझ गया, और हिरन ने पानी पी लिया और उसकी जान बच गई। सोचिए आप।
ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ऐसी चीजें आपके साथ भी हो सकती है। लेकिन जिस काम के लिए आप आए हैं, जिस काम के लिए आपने डिरेक्शन का चुनाव किया, पहले उस काम को करिए, आपको सारे रास्ते, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। बशर्ते विश्वास की कड़ी कमजोर रहेगी तो मैं बार बार बोलता हूं सफलता नहीं मिलेगी। विश्वास की कड़ी मजबूत है तो सफलता की कदम चुनिए। इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस काम के लिए आए हैं, क्या करना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका विश्वास कमजोर होता है और सोचते ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। डर इंसान को कभी जीत नहीं देता है, और आपने सुना होगा डर के आगे जीत है। अगर हिरण डर जाता, पानी में छलांग लगा देता, तो क्या वो पानी पी पाता? मर जाता। अगर भागने की कोशिश करता तब भी मर जाता। उसी तरह से आपके लाइफ में भी है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी जो है चीजें आती है, और ये चीजें याद रखें कि जीवन में कहानियों से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। बस आप जिस काम के लिए, एक बात समझिएगा, भगवान ने आपको इस धरती पर जन्म दिया है तो आम आदमी की तरह जिंदगी काट के निकल लीजिए ऐसा नहीं था। गरीबी के लिए, गरीबी के दलदल से निकल लीजिए ऐसा नहीं था। डिक्शन आपकी लाइफ में आया हुआ है तो आपको कुछ बड़ा करने के लिए कहा गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और उससे कई गुना भाग्य अच्छा रहा तो आपको आपके लाइफ में डिक्शन आवा ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, उससे कई गुना अच्छे कर्म रहे तो आपको लाइफ में आपके डिक्शन आवा, डिक्शन आ गया है। अब डिक्शन आ गया है तो क्या हम अपने पर्सनल जिंदगी जीने के लिए? नहीं नहीं नहीं, डिक्शन आ गया है तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को परिवर्तन लाने के लिए डिक्शन। डिक्शन का नाम है महापरिवर्तन। उस परिवर्तन के हिस्सेदार आप बन चुके हैं, उस परिवर्तन का आप हिस्सा है। डिक्शन परिवर्तन ला रहा है, पूरी तरह से परिवर्तन करने का काम कर रहा है। डिक्शन बहुत तेजी से डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। अपने आप को जल्दी से जल्दी डिजिटलाइज करिए। लोगों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करने का तरीका सिखाइए। मोबाइल के थ्रू कैसे आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, घर बैठे मोबाइल के थ्रू आप कैसे प्रोडक्ट को अपने घर पे मंगा सकते हो। जितनी जल्दी अपने आप को डिजिटल की तरफ लेके जाएंगे, उतनी जल्दी आपका कारोबार में बढ़ोतरी हो जाएगी, उतनी जल्दी आपके कारोबार में तरक्की हो जाएगी। बात समझिएगा, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। कर्म करते रहें, सफलता आपकी। एक मिनट सर, आपका म्यूट हो गया है। एक मिनट। प्लीज अनम्यूट करें सर। आवाज आ रही सर? यस यस, ओके, कंटिन्यू सर। हाँ, तो कर्म करते रहें बिना फल। देखिए सफलता तब मिलती है जब कर्म को करते हैं बिना। यस सर, बोले। सर का आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज आ रही सर? यस यस, आ गया। ओके ओके, चलिए। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप सब अपने कर्मों को करते हुए अगर फल की इच्छा ना करें तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी। एक चीज आपने सीखा होगा, आपने बार बार सुना होगा कि जिस दिन आप खुशी की तलाश करेंगे, लाइफ में कभी खुशियां नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर खुश होकर के काम करेंगे तो खुशियां एक दिन जरूर आएगी।
इंसान का। और कहा गया है कि इंसान पे चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी एक ऐसा गहना है, ऐसी तस्वीर, ऐसा चीज है जो किसी को भी अपना बना सकते हैं आप। खुश होकर काम करिए, खुशी अपने आप आ जाएगी आपकी झोली में। और कर्म करें, सही दिशा में कर्म करें। डेली 4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को आप उनको प्रोडक्ट के बारे में, डिएक्शन के बारे में, सिस्टम के बारे में बताने का काम करें। लोग लें या ना लें, आप अपना कर्म करें। बात समझिए, कर्म करें। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर सारी मशीनरी काम करना शुरू कर देती है। वो इंतजार नहीं करती हैं कि आप कुछ करेंगे तो शुरू करेंगे, नहीं, वो शुरू कर देती है। जैसे बटन दब जाती है, जब आप जग जाते हैं ना तो बटन दब जाती है, सारी मशीनें काम करना शुरू कर देती हैं। आप चाहे उसमें कुछ डालें या ना डालें। क्या लगता है, आप उठते हैं, आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका हार्ट काम नहीं करेगा? हार्ट करना, काम करना शुरू कर देता है। आप क्या कुछ खाएं पिए नहीं तो क्या आपका लीवर काम नहीं करेगा? लीवर भी काम पे लग जाता है। क्या आपका दोनों किडनी काम नहीं करेगी? किडनी काम करना शुरू कर देती है। क्या आपका ब्रेन नहीं काम करेगी? बिना कुछ खाए पिए ब्रेन नहीं काम करता? वो भी काम शुरू कर देता है ना। आप चाहे उसमें डालें चाहे ना डालें, वो उस बात का चिंता नहीं करते हैं कि कुछ डालेंगे तब शुरू करेंगे, कुछ करेंगे तब शुरू करेंगे, नहीं, वो अपने काम पे लग जाते हैं। उसी तरह से आपको कुछ मिले या ना मिले, आप जब आप बिना फल की इच्छा किए कर्म करना शुरू करेंगे तो फल तो मिलना ही मिलना है। और खुश होकर काम करें, सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। बस एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि जब आप फल की इच्छा कर लेंगे, फिर से बोल रहा हूं, जब फल की इच्छा करेंगे तो अगर आपको फल नहीं मिला, आपने कुछ दूर चला, एक को प्रोडक्ट नहीं बिका, एक को ज्वाइन नहीं आई, तो आपका मन उदास हो जाएगा। और उदास चेहरा, उदास मन लेके जाओगे किसी के सामने तो बोलेगा अच्छा, मामला तो इसका सही नहीं है। सामने वाला पढ़ लेगा, इसको लगता है सुबह से कोई मिला नहीं, ये दिमाग में आ जाएगा। और जब खुश होके जाओगे तो क्या होगा, अरे यार लगता है इसकी झोली भरी है, हम नहीं देंगे तब भी इसको कोई टेंशन होने वाला नहीं है, वो फिर आपको दे देगा। क्योंकि आपने उस उम्मीद से नहीं गए कि दे या ना दे, आपने अपना कर्म कर रहे हैं। ये चीजें लाइफ में सीखा है, ये चीज कहा गया है, कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, और कर्म करते रहें, लगातार करते रहें, निरंतर करते रहें। एक दिन आप पूरी दुनिया में, इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम लिखा जाएगा, जिसे बहुत सारे क्राउन मास्टर का इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो चुका है, बहुत सालों का। बस एक चीज है, आप कहां से हो, क्या करते हो, इससे कोई मैटर नहीं, आप रिएक्शन में क्या करते हो, रिएक्शन में कितनी आपने जद्दोजहद से, कितनी कड़ी मेहनत से, कितने धूप को देखते हुए, गर्मी को बर्दाश्त करते हुए आप रिएक्शन में क्या कर रहे हो, ये दुनिया देखना चाहती है। ये दुनिया देखना चाहती है आपका, आपका इतिहास बनते हुए दुनिया देखना चाहती है। और खुद चलो तो हिंदुस्तान चले, खुद चलोगे तो दुनिया चलेगी आपके साथ। दुनिया को बदलने का काम ना करें, दुनिया को चलाने का काम ना करें, खुद चले तो हिंदुस्तान चलेगा। खुद चलेंगे तो आपकी टीम चलेगा, खुद चलेंगे तो आपके घर वाले, परिवार वाले, दोस्त यार, रिश्तेदार, सारे लोग चलेंगे। जब आप खुद चलेंगे तो, खुद बदलेंगे, खुद को बदलेंगे, दुनिया बदल जाएगी अपने आप। याद रखें, यही चीजें मैंने लाइफ में सीखा हूं, और जो मैं सीखा हूं, जो मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल है वही सिखाता हूं, जो लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है उसको नहीं सिखाता। जिनका जिनका फोकस आज भी अपनी फर्स्ट डे 3500 पीबी पे फोकस है, उनका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। जिनका फोकस हट गया है, उनका बिजनेस गिरते हुए जा रहा है। 3500 पीबी का मंत्र जो है फर्स्ट डे वाला, बहुत काम का मंत्र है, बहुत तेजी से काम करता है, बदलाव लाता है, बहुत तेजी से ग्रोथ लाता है। और जो लोग बोलते जाने दो यार, महीने के लास्ट डे में कर लेंगे, क्या करना, फर्स्ट डे नहीं करते हैं, 2 4 3 4 4 तारीख कर लेते हैं, 5 तारीख 10 तारीख करते हैं, बोनस की बात करते हैं, उनका बोनस बहुत तेजी से गिर भी रहा है, बिजनेस भी बहुत तेजी से गिर रहा है। फर्स्ट डे 3500 पीबी। क्योंकि आपको क्या लगता है, जो हम खाली टीम को सिखाएं और खुद ना करें तो टीम हमारी मान लेगी? अरे भाई, दुनिया ना देखे, आप झूठ बोल रहे हैं तो दुनिया देखे ना देखे, पर आपका ऊपर वाला देखता है। ऊपर वाला कौन है? आपकी आत्मा। ऊपर वाला कौन है? भगवान।
ऊपर वाला कौन है? आपका अपलाइन। यहां भी है अपलाइन। ये देख रहा है नहीं देख रहा है? या आपने पीबी किया है 3500 नहीं किया है कार्य? वो देख रहा है ना। एक कहावत है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, का धन होई निर्धन का धन होई कोढ़ी। आपने सुना है कहावत? अगर गलती से गुरु से कपट कर लेंगे, मित्र से चोरी करेंगे, यानी मित्र मतलब आप सब हैं, मैं आपको खुद पर्सनल पीवी ना करके आपको खाली बताऊं 35 पीवी करो 35 करो, तो मित्र से चोरी होगी। और गुरु मतलब हमारा जो गुरु है, जो अपलाइन है, उनको मैं बोलूं कि सर 35 पीवी करना चाहिए, सबको कराना चाहिए, वो बोलेंगे तुम खुद किए हो क्या? शायद मैं नहीं कर पाया हूं, तो गुरु से चोरी करूंगा तो क्या निर्धन होगा? हमारे पास धन है क्या? निर्धन हो जाएंगे। अब बाद में क्या होता है? गुरु से कपट मतलब कोढ़ी बनता आदमी, कोढ़ी समझते हैं ना, कोढ़ी। तो वो चीज नहीं बनना है लाइफ में, इसलिए कभी भी ये चीजें दिमाग में नहीं लाना है। गुरु से कपट मित्र से चोरी कभी नहीं करनी है, खास करके डिएक्शन में। डिएक्शन नेचुरल है, नेचुरल गणरमा हमारा नेचुरल है, कंपनी भी 100% नेचुरल है, रियल कंपनी है डिएक्शन, रील वाली नहीं। तो प्रोडक्ट भी हमारा रियल है, रील वाला नहीं, 100% नेचुरल केमिकल वाला नहीं है। इसके साथ कभी भी गलत बातें नहीं करनी है, गलत गलत विचारधाराएं नहीं लाना है। अभी आपको मालूम है प्रोफेसर साहब, हम लोग साथ में थे जब नालंदा में एक बहुत बड़ा महावीर का मंदिर था, उस मंदिर में बैठे हुए थे। पानी के अंदर वो मंदिर था। एक जगह था, नाम है याद नहीं आ रहा, पवाई ऐसा कुछ नाम था। वो मंदिर में हम लोग गए थे, मंदिर में काफी घंटों तक पूजा पाठ हुई। तो वो सभी जीवों की रक्षा किया जाए, सभी जीवों की। उन्होंने बताया जीव का मतलब क्या होता है। जीव का मतलब होता है कि अगर आपने मारने के बारे में सोच लिया किसी भी जीव का, ये सबसे बड़ा अपराध कर लिया। मरना बाद में, वो मारेंगे बाद में, आपने सोच लिया तभी अपराध कर लिया अपने अंदर। तो गलती से जाने अनजाने में चींटी भी नहीं मारना चाहिए, चींटी। जीव का रक्षा मतलब ये होता है चींटी भी मारना नहीं चाहिए, चींटी भी गलती से मरना नहीं चाहिए, ये उन्होंने स्पष्ट बताया था। तो उस विचारधारा के हमारे गुरु हैं, प्रोफेसर हैं, जो गलती से जाने अनजाने में चींटी भी नहीं मारते। वो 100% वेजिटेरियन आदमी है, आपको पता है, हमारे गुरु विश्व गुरु प्रोफेसर साहब। तो उनकी बात मुझे उस दिन दिल में घर कर गई, उनके शब्द मेरे दिल में घर कर गए, क्योंकि उनके साथ में मैं पूरा डे था, पूरा दिन था उनके साथ में, सुबह से लेकर शाम तक। और एक दिन और पहले भी हम लोग पहुंच गए थे। उनके साथ जब रहने का मौका मिलता है, बहुत कुछ लाइफ में सीखने मिलता है, बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान गुरु का वो अंदर भी आता है, इसके कारण बड़ा बदलाव आता है। तो ये चीजें है लाइफ में, परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा। डिएक्शन एक महापरिवर्तन, मैं बोलता हूँ डिएक्शन महापरिवर्तन है। जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छी संगत में जाएंगे, अच्छे विचार आएंगे, बड़ा बदलाव आएगा। गलत संगत में चले जाएंगे, संगत से सब हो तो संगत से सब जात। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। ये हमारा मीटिंग क्या है टीएलएस, एक संगत तो है, सत्संग तो चल रही है, विचारधाराओं का संगत चल रहा है। आपके विचार मेरे अंदर आते हैं, हमारे विचार आपके अंदर आते हैं। एक दूसरे की कहानी, एक दूसरे की स्टोरी, एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी, एक दूसरे की विचाराएं, एक दूसरे में प्रदान हो जाता है। यही तो है आपका मीटिंग टीएलएस का। शाम को 7 बजे आरबीसी पे भी यही चलता है, दोपहर में 12 बजे भी चलता है, कंपनी की बहुत सारी मीटिंग होती रहती है। और ऑनलाइन मीटिंग के साथ साथ ऑफलाइन मीटिंग भी चलता रहता है। ये क्या है? एक दूसरे के विचारधाराओं का जो आदान प्रदान होता है, यही तो है डिएक्शन का, कह सकते कि संगत। तो संगत होना बहुत जरूरी है। अच्छी संगत में जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे। अच्छी संगत में जाएंगे तो बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। फिर से कहानी याद आ गई, कहिए सुना दो। उस कहानी मेरा लास्ट होगा, यस सर प्लीज। सुना दो। एक बार गलती से, एक बार गलती से एक बाज का बच्चा मुर्गियों के बीच में पल रहा था। तो मुर्गियों के बीच में क्यों पल रहा था? क्योंकि मुर्गियों के बीच में बाज का बच्चे का अंडा जो है गिर गया था। यानी बाज का अंडा मुर्गियों के बीच में गिर गया, तो अंडा धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर अंडा फूटा तो उसमें से बच्चा निकला, बाज का बच्चा मुर्गियों के बीच में।
बच्चा जब फूटा तो बच्चा क्या किया, तो देखा तो उसके बगल में जितनी मुर्गियां थी जैसा जैसा कर रही थी वैसा वैसा बाज का बच्चा भी बड़ा होकर करना शुरू किया, वैसे ही पंख हिलाना, वैसे ही पैदल चलना, पैदल चलना। मुर्गी के बच्चे का उड़ते थोड़ी, सब पैदल ही तो घूमते रहते हैं कलर। वही कीड़े मकोड़े खाना, बात समझिएगा, वही कीड़े मकोड़े खाना। ये सब मुर्गियों का बच्चा कीड़ा मकोड़ा खाता था, मिट्टी खाता था, वही सब कीड़े मकोड़ा बाज का बच्चा भी खाने लगा। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसके अंदर पंख और शरीर थोड़ा बदलाव आया, बाज का बच्चा की तरह दिखाई पड़ने लगा। और मुर्गियों तो उसको लगा कि ये मुर्गियां सोचते थे कि ये तो दूसरा बिरादरी का है, दूसरा जात का है, लेकिन बाज भी सोच रहा कि नहीं यार, मैं तो यही जन्म हुआ है तो मैं तो ऐसा ही हूँ, है ना, मेरा तो ऐसे ही लाइफ है, मैं तो ऐसे ही खाता पीता हूँ, तो मेरे अंदर क्या बदलाव, है ना। फिर उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दिया, रहते रहते वो काफी बड़ा हो गया, पर कोई बदलाव नहीं, जैसा मुर्गियों को बच्चा करते थे वैसे ही, खाना पीना सोना सब एक जैसा, नहाना धोना सब एक जैसे होते करते करते जब काफी बड़ा हो गया तो एक दिन दो बाज ऊपर से उधर से गुजर रहे थे उसी रास्ते, उनकी अचानक नीचे जो है जब दिखाई देखे वो नीचे उस मुर्गियों के झुंड में देखे ये बाज का बच्चा दिखाई पड़ गया। दिखाई पड़ा, बोले यार ये बगल में मुर्गियां हैं, ये यहाँ पे हम लोग की बिरादरी का बाज का बच्चा क्या कर रहा है वहां पे। तो बोले चल के देखते हैं, आए तो देखे तो मुर्गियों के बीच में बाज का बच्चा। बोले तो मेरा बिरादरी है भाई, मेरा बच्चा इधर कहाँ आ गया कैसे। तो आके पूछे भाई तू यहाँ कैसे। बोला नहीं नहीं मैं तो यही हूँ, मेरा घर यही है, मैं यही रहता हूँ। बोले तेरे माँ बाप। बोले यही यही सब लोग हैं। बोले ये तो संभव नहीं है, तू मेरी बिरादरी का है। तो मुर्गियों के से रिक्वेस्ट किए कि भाई तो मुझे इन लोगों को ले जाने दो, ये मेरी बिरादरी का है। बोला नहीं नहीं तो आप नहीं ले सकते। बोले भाई इसको ले जाने दो मुझे, है ना, और ये आपके बीच में रहेगा तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसकी जिंदगी खत्म है, इसको आसमान में उड़ना चाहिए, ये जमीन पे रहेगा। बोले नहीं नहीं ये ऐसे रहेगा, ये इसको ऐसे ही यहीं पे जन्म हुआ है, इससे कभी उड़ नहीं सकता ये। बोले नहीं आप उसको मुझे दो। रिक्वेस्ट किए, विनती किए, फिर मुर्गी के झुंड ने, मुर्गी के कह सकते हैं खानदान लोगों ने इनको दे दिया बाज के बच्चे को, फिर ले गए। वो बच्चे को दोनों पंख पकड़ करके उड़ा ले गए पहाड़ के ऊपर, बात में जगह। बच्चा उड़ नहीं सकता था लेकिन उसको ले गए किसी तरह से टांग करके दोनों बाज के बच्चे, और लेकर के ऊंचाई पे ले गए पहाड़ के ऊपर, और वहीं से उसको क्या किए, धक्का दे दिए, पीछे से खेल दिए, और बच्चा उड़ने के बजाय लुढ़कते लुढ़कते ढंकते ढंकते जाकर नीचे गिरा, खाली गिर गया। काफी चोट चपेट आ गई बच्चे के अंदर। फिर आए, बोले आप लोग क्या यही करने, मुझे मारने के लिए आए थे यहाँ पे, मैं वहीं पे था मुर्गी के फार्म हाउस में ही सही था, यहाँ मुझे तुम लोग मारने के लिए लाए हो। बोले नहीं नहीं तू उड़ेगा। फिर उठाए उसके, फिर पहाड़ पे लेके गए, फिर धक्का दिए, तो थोड़ा थोड़ा उसके पंख खुलना शुरू किए, तो फिर कुछ दूर उड़ा, उसके बाद फिर गिर गया। फिर वो बोला यार वास्तव में आप लोग पूरी तरह से हमको मारना चाहते हो, जाने दो भाई, आप लोग मारने के लिए लाए हो मुझे, लगता है मैं मरने के लिए आया हूँ। बोले नहीं नहीं तू उड़ेगा। उसको बार बार बोले तू उड़ेगा, तू पंख फैला लेना पूरा, उड़ेगा तू। फिर तीसरी बार धक्का दिए, ऐसा चौथी बार दिए, पांचवी बार दिए, उसके बाद धीरे धीरे उसके पंख खुल गए। अब पंख खुलना शुरू किए, पंख हिलाना शुरू कर दिया, पंख जब खुल गया उसको पूरी तरह से उड़ना शुरू कर दिया, और उड़ते उड़ते पूरा आसमान छू लिया। आसमान की सबसे ऊंचाई पे आपको मालूम है बाज का बच्चा होता है, बाज होता है। तो जिंदगी में अब आपको तय करना है कि क्या बनना चाहिए। आपको समझ गया होंगे मेरी कहानी से, आपको समझ आ गया कि क्या बनना चाहिए। गलती से आप मुर्गियों के बीच में आप हैं और आपको भगवान ने बाज बना के भेजा। अब हमारे जैसा लीडर आपके बीच में आता है और आपको कहानी सुनाता है और आपको बोलता है भाई उड़, तू क्राउन मास्टर है, उठ जा तू, मुर्गियों के बीच में एक बच्चे में क्यों बैठा है तू, उठ वहां से निकल बाहर, और तू बन छू आसमान, तू क्राउन मास्टर है। अब तू बोलोगे नहीं नहीं मेरा जन्म यही हुआ है, मेरा पैदाइशी यही है, मैं ऐसे ही, मैं गरीबी की दलदल में पैदा हूँ, गरीबी की दलदल में मरूंगा, है ना। जिंदगी भगवान ने मुझे काटने के लिए भेजा है, अमीरों के लिए नहीं दी, मेरी तो गरीबी में जिंदगी है। ऐसा बोलेंगे तो आपकी गरीबी बनी रहेगी। नहीं तो आप एक अच्छे गुरु का चुनाव करिए, उसका हाथ पकड़िए, उसका साथ पकड़िए, उसके साथ उड़िए आसमान में,
और आप भी छू सकती हैं आसमां, नारी शक्ति भी छू सकती है आसमां। अब पुरुष शक्ति भी छू सकता है, ऐसा नहीं कि नारी शक्ति ना। आपने एक चैनल चलाती है हमारे ऋतु जी, उसमें लिखा है हर महिला हर नारी शक्ति छू सकती है आसमां, उसमें लगा तो मैं भी छू सकती हूँ आसमां। आप भी उड़ सकती है आसमान पे। आसमान में उड़ने का मतलब पंख होने की जरूरत नहीं, आसमान में उड़ते मतलब क्राउन मास्टर। आसमान में उड़ने का अर्थ होता है आपको जहाज पे बैठेंगे तो आसमान पे उड़ेंगे आप। मलेशिया कंटेस्ट को क्वालिफाइड कर लीजिएगा, आसमान पे उड़ेंगे आप। मलेशिया टीएसआईपी क्वालिफाइड करेंगे, आप भी आसमान पे उड़ेंगे। जिस दिन रिएक्शन में लाखों रुपया बोनस आएगा, आप भी आसमान पे उड़ेंगे। मैं एक कहानी आपको यही समझ में आया है। और बस आपको समझ आ गया कि हमको डिएक्शन क्यों करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज डिसीजन ले लीजिए डिएक्शन कैसे करना है, क्यों करना है। फैसले बार बार नहीं लेते, फैसले एक बार ले लिए तो फैसला होना चाहिए, तो निर्णायक फैसला होना चाहिए। उस फैसले से इतिहास बदलने वाला फैसला होना चाहिए। उस फैसले लेने के बाद फिर आड बाट अगर मगर लेकिन किंतु परंतु ये सब मत लगाना। फैसला लेने के बाद आपका फैसला आपका पत्थर की लकीर बनना चाहिए। आपका फैसला आपकी जिंदगी का तकदीर बदलने वाला चाहिए, तस्वीर बदलने वाला चाहिए। फैसला ले लिए हैं ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या नापना है आसमान का। कितना ऊंचा आसमान है, कद नापना चाहिए। जब ऊंची उड़ान का फैसला ले लिए हैं आप, तो फिर कद क्या नापना है आसमान का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डिएक्शन। गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट सबको। आपके जीवन अच्छा हो, शुभ हो, आप लाइफ में सक्सेस हो, एक अच्छे इंसान बने, सफल इंसान बने। मैं चाहूंगा 5 मिनट के लिए हमारे मैडम भी बात करेंगे, आ चुकी हैं। उसके बाद मेरी बातचीत इतना ही है। अगर किसी को बात मेरे दिल पे लगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ओके, एक वेलकम बात की तरह बात वेलकम करता आशा हूँ। मैडम। आशा मैडम के लिए एक बार और जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां आशा मैडम के लिए। वेलकम, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट का, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले दातो डॉक्टर लिम फ्यूजन का उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना जबरदस्त हम लोग को प्रोडक्ट बनाए हैं, जबरदस्त सारा चीज बनाए हैं। तो हम लोग को डरना चाहिए कि हम लोग को करना चाहिए, हम लोग को करना चाहिए और हम लोग को खाना चाहिए और खाना चाहिए और खिलाना चाहिए। डिएक्शन का प्रोडक्ट इतना बढ़िया जबरदस्त प्रोडक्ट है, तो हम लोग पूरा विश्व में फैलाना चाहिए। जैसे हमारे गुरु जी ने पूरा विश्व में फैलाए हैं, तो उसी तरह से हम लोग को फैलाना चाहिए। जब हम लोग फैलाएंगे तो हमारे बच्चे खुश रहेंगे। हम लोग पूरा परिवार मिल करके फैलाएंगे तो हम लोग पूरा परिवार खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, शानदार, जानदार, ईमानदार, पहरेदार रहेंगे। तो इसी तरह से हम लोग को डिएक्शन का प्रोडक्ट खाना है और खिलाना है और पूरा दुनिया में उड़ना है, उड़ के हम लोग को जाना है। तो डिएक्शन प्रोडक्ट इतना बढ़िया जबरदस्त है। और हम गुरु माता गुरु पिता का उन्होंने इतनी उम्र में कर रहे हैं, तो हम लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोग को करना चाहिए ना। डिएक्शन में सारी खुशियां एक जगह मिल रही है, तो हम लोग मिल करके सारी खुशियां लेना चाहिए। और नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे लोग क्या कहेंगे कि मम्मी पापा तुमको डिएक्शन नहीं मिला। और अगल बगल के लोग अमीर बनेंगे तो बगल वाले क्या बोलेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे कि हमको तुमको डिएक्शन नहीं मिला। डिएक्शन में आज काम करते हो, खाते हो, पीते हो, तो आज अमीर न बनते। तो इसी तरह से हम लोग डिएक्शन का प्रोडक्ट खाएं और खिलाएं और पूरी दुनिया में फैलाएं। और देखा जाए तो वृक्ष, एक वृक्ष होता है, वो वृक्ष का पेड़ बरगद का पेड़ होता है। वो छोटा बीज होता है, जब छोटा बीज होता है दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह से हमारा डिएक्शन है, छोटा वृक्ष है। जब एक रोज उसी वृक्ष एक रोज बड़ा बनेगा, जब बड़ा बनेगा, बहुत लोग पत्ते पे छिड़काव करते हैं, जड़ पे नहीं करते हैं। जब हम लोग जड़ पर छिड़काव करेंगे तो हमारा जड़ इतना मजबूत होगा, तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी खाएगा, कभी चुकने वाला नहीं है। इसी तरह से सभी लोग को करना है, करके आगे बढ़ना है डिएक्शन में। तो सब लोग को घुमा रही है, दिखा रही है, इतना अच्छी अच्छी चीज दिखा। खाएंगे पिएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे।
और नहीं खाए पिएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज कहाँ से सब कुछ हो रहा है, रिएक्शन से आज हो रहा है। नहीं हम लोग क्या होता है, हम लोग उसी मिट्टी धूल में हम लोग पड़ी रहे, उसी मिट्टी धूल में। एक दिन ऐसी बारिश होती रही कि हम लोग, हमारे पास घर भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। तो आज सब कुछ कहाँ से हुआ है, रिएक्शन से हुआ है। तो रिएक्शन सब लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। रिएक्शन में जब हम लोग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो सब कुछ दिखता है रिएक्शन में, सब कुछ मिलता है, दिखता है। और नहीं करेंगे तो नहीं, कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं मिलता है। जब हम लोग करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आज गुरु माता गुरु पिता हमारे इस विश्व का गुरु माता पिता, आज उन्होंने इतनी उम्र में हम लोग को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं। तो उनको हम लोग फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। जब हम लोग उनको फॉलो करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और गुरु माता गुरु पिता इतना अच्छे से हम लोग को सारी खुशियां दे रहे हैं, तो हम लोग को लेना चाहिए। ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से सभी लोग को करना है, करके आगे बढ़ना है। और धर्मशिला ने इतने उम्र पे आज उनकी बेटी हुई है, उनके नामकरण में इतना इतना लोग गए हैं, इतना लोग गए हैं। तो कहाँ से हुआ है? रिएक्शन से हुआ है। नहीं आज कर पाते, नहीं कर पाते। आज रिएक्शन से सारा खुशियां हो रही है, दिख रही है। तब भी हम लोग पाछे पड़े हैं, पाछे रह गए हैं। तो हम लोग को उनको देख देख करके हम लोग का आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। रिएक्शन में सब कुछ मिल रहा है, सारी चीज मिल रहा है, तो हम लोग को लेना चाहिए। तो इसी तरह से सबको करना चाहिए, करके आगे बढ़ना चाहिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट का, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू ओके। और बहुत ही बातचीत अच्छी कर रही हैं। और मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि एक हमारा 5 तारीख को, इसी महीने में 5 तारीख को आरबीसी पे चैनल पे आ रहा हूं मैं, मीटिंग हमारी है। और इसी महीने में 9 तारीख को हमारे श्याम सुंदर मौर्य जी रानीगढ़ प्रतापगढ़ से हैं, उनका आरबीसी पे मीटिंग लगा हुआ है। और इसी में जो है 12 तारीख को हमारे आरबीसी चैनल पे आ रहे हैं हमारे कह सकते हैं कि उपेंद्र साहू जी मुंबई से, जो डायमंड है, सभी लोग जानते हैं उपेंद्र साहू जी, टेलर मास्टर, जो आज डायमंड है, टेलर कम है, डिएक्शन ज्यादा है, तो वो भी आ रहे हैं। तो 12 तारीख में आरबीसी चैनल पे, और उपेंद्र जी भी यहाँ पे हैं हमारे बीच में, तो बहुत अच्छा। तो आप सब तैयार रहिएगा अपने आप को। और मैं चाहूंगा अशोक जी भी अपना एक डेट दे दीजिए आरबीसी पे आने के लिए। नो बहाने आरबीसी चैनल पे आपको आने के लिए हमेशा तैयार रखिए आप। और भी जो लोग हैं जो डिएक्शन में हैं, डायमंड के ऊपर हैं, उनको आप लोग भी जल्दी डायमंड बनिए। जो स्टार रूबी हैं, स्टार पे रुके हुए हैं, ताकि आपको भी आरबीसी चैनल पे आने का मौका मिले। और आरबीसी पे आना मतलब एक अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली महसूस होता है मुझे। हर महीने में आता हूँ, पर जब भी आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल चैनल है, हमारे विश्व गुरु का पूरी दुनिया का वो चैनल है। वो आज पूरी दुनिया के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह से हमारा टेलर ग्रुप भी पूरी दुनिया में फेमस होते जा रहा है। इस चैनल पे आना भी बड़ा सौभाग्य की बात है। आज हम अपने आप को सौभाग्य मांगते हैं कि हर महीने में 2 तारीख को मेरा नंबर लग जाता है, और 2 तारीख का क्या करके आपके बीच में आता हूँ और बहुत कुछ बातें करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आज हमारा कट रहा है, ये कल के बाद नहीं कटेगा, हम इसको आज ही इसको रिचार्ज करा देंगे। और ताकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा, मुझे तकलीफ हो रही तो आपके कितने होगी, है ना? तो ऐसा प्रॉब्लम ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने तीसरी बार भी आप लोग जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, तो आप सबको थैंक यू। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। आप थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली आर डी पटेल सर के लिए, आशा मैडम के लिए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीजें हम लोगों को जानकारी दे दी है आज, और हम लोगों का मई महीना कैसे होना चाहिए, कैसे मलेशिया कंट्रीज क्वालिफाई करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैडम को। आशा मैडम के लिए जोरदार ताली। आशा मैडम ऐसे आते रहे हैं, सर को बोलने मत दीजिए, आप बोलिए, पहले आप ही बोल लीजिए, उसके बाद में बचा कुचा रहेगा तो सर बोलेंगे। एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, और ऐसे हम लोगों को प्रोग्राम कंटिन्यू हम लोगों को चाहिए, और इसे हम लोगों को सीख के